भूपेंद्र यादव इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। निर्णय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया है, उसके लिए उनको बधाई देती है और उनका अभिनंदन करती है। ये एक ऐतिहासिक अवसर है कि लंबे समय से देश में समतामूलक समाज की स्थापना के लिए समाज के सभी वर्गों को समाहित करते हुए समरस भारत की रचना को करने के लिए बहुत सारे निर्णय एक लंबे समय से पेंडिंग थे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनको पूरा करके सरकार ने सामाजिक समरसता का, समतामूलक समाज का और सभी वर्गों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के जो संवैधानिक दायित्व उनको पूर्ण करने का प्रयास किया है। हम ये भी जानते हैं कि पिछड़ा वर्ग का जो आयोग था, उसको संवैधानिक आयोग देने की मांग एक लंबे समय से पेंडिंग पड़ी थी। यूपीए सरकार के 10 साल निकल गए, लेकिन उसको संवैधानिक आयोग का दर्जा नहीं दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया। देश में एक लंबे समय से इस बात की भी मांग पेंडिंग थी कि जो सामान्य समाज के जो गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, उनको भी संवैधानिक आरक्षण दिया जाए। और इस विषय को भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को दिया गया। भारत के संविधान में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की संकल्पना है, उसको पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया। और इसीलिए मेडिकल कॉलेज में भी ओबीसी समाज के 27% और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी 10% आरक्षण की बात की गई। और इस बात को कहते हुए भी संतोष होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी जिस प्रकार से ये सरकार चली है, उस सरकार के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों में देश में 179 नए मेडिकल कॉलेज खुले। अब देश में 558, जिसमें 298 सरकारी और 269 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। और यूजी और पीजी के सीटों की संख्या में भी 56% के करीब और पीजी की सीटों में तो 80% के करीब बढ़ोतरी की गई है। और कुछ ऐसे भी ऐतिहासिक निर्णय इस पूरे 5 साल में लिए गए जो पिछड़ा आयोग और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को जिस प्रकार से 10% मेडिकल में आरक्षण दिया गया, पिछड़े वर्ग के संवैधानिक आयोग की रचना की गई, पीएसयू, सार्वजनिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों में क्रीमी लेयर की आय सीमा तय की गई, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों के लिए जनवरी 2015 में एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर को उनके जन्म स्थान मध्य प्रदेश के महू में जाकर के श्रद्धांजलि दी, नमन किया। दलित युवाओं के लिए इस सरकार के द्वारा वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की गई। अनुसूचित जाति से संबंधित उद्यमियों को संवर्धित ऋण गारंटी की योजना शुरू की गई। जनजाति समाज के वन उत्पादों को एमएसपी का लाभ दिया गया। देश के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा 4% समान एससी और एसटी उद्यमियों की खरीदारी की नीति बनाई गई। और सबसे बड़ी बात है, कल 2 वर्ष पूरे होने वाले भी हैं, मुस्लिम महिलाओं को भी ट्रिपल तलाक का अधिकार दिया गया। ये सब विषय भारत में एक लंबे समय से सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोग जिस प्रकार से शासन में भागीदारी के साथ साथ विकास के मार्ग पर बढ़ना चाहते थे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति को लेते हुए सरकार ने दृढ़ता के साथ उस पर कदम उठाए हैं। आज भले ही कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन कांग्रेस का इतिहास इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस ने 1950 से लेकर 1977 तक, जब वो 74 तक वो पूरे देश के शासन में रहे और उसके बाद भी
पिछड़ा वर्ग आयोग को, चाहे काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, चाहे मंडल आयोग की रिपोर्ट हो, उसको लागू नहीं किया। कांग्रेस ने कभी भी आर्थिक रूप से सामान्य समाज वर्ग के जो लोग हैं उनको समाज की मुख्यधारा में आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए भी किसी प्रकार की नीति को लागू नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये कांग्रेस के संसदीय परंपरा के आचरण पर एक धब्बा लगाने जैसा प्रश्न चिन्ह है कि जब पहली बार देश के मंत्रिमंडल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के लोग, दलित समाज के लोग, ट्राइबल समाज के लोग, सामान्य समाज के लोग और सबसे बड़ी संख्या में महिला वर्ग इस मंत्रिमंडल में जब आए और संसद के सामने जब उनका परिचय कराना था, तो कांग्रेस ने अपने दुर्भाग्यपूर्ण आचरण से, संसदीय परंपरा की मर्यादाहीनता के आचरण से उन महिलाओं का परिचय भी नहीं होने दिया। ये संसदीय परंपरा और मर्यादा को तोड़ने का काम कांग्रेस के द्वारा लगातार किया जाता रहा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी वर्गों को सामाजिक न्याय के लिए, सभी वर्गों के आर्थिक उत्थान के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से हमेशा संकल्प किया है कि उनकी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है, शासन में गरीबों तक उनकी योजनाओं को पहुंचाने के साथ ही साथ अपनी सामाजिक नीतियों के माध्यम से उनको अवसरों में भी उसी प्रकार की उपलब्धता प्रदान की गई है और इसके लिए हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। सर, ये आरक्षण मिला है, विरोधी पार्टियां नहीं कर पा रही है, लेकिन उनका आरोप भी जरूर है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए साधने के लिए मोदी सरकार ने बहुत ये फैसला क्या कुछ काम किया है उसे लेकर उसका जिक्र कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कैसे पिछड़े वर्ग की बेहतरी का काम लगातार मोदी सरकार में किया जाता रहा है। इस बीच भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। क्या उनकी राजनीति उनके परिवार तक सीमित हो गई है? और मैं तो इनको ये कहना भी चाहता हूं, मैं तो उस संसदीय समिति का अध्यक्ष भी रहा हूं जिसमें ओबीसी वर्ग को संवैधानिक आयोग देने की बात की गई थी। उनकी क्या भूमिका है? और मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस बताए तो सही उनकी भूमिका क्या रही है। उनके शासनकाल में कहां वो रह रहे थे जब दो ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आई और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।